हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज डेट है 12 अगस्त 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:32। मार्केट आज थोड़ा गैप डाउन ओपन होके नीचे की साइड फॉल किया था एंड देन उसके बाद इसने 50% के आसपास तक रिकवरी अपनी कर ली है। अभी भी मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग मूव ऊपर की ओर दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी हमें यहाँ पे कोई भी अभी तक ट्रेड नहीं मिला है बिकॉज मूविंग एवरेजेस ऊपर से आ रहे हैं। सो अगर मार्केट इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करने लगता है तब जाके कहीं हमें अप साइड की ओर मूव मिलेगा, और डाउन साइड के लिए तो अभी हमें यहाँ तक का वेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट जो भी इसने लो बनाया था वहाँ तक का करना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ कहीं पे कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है तो फिर यहाँ तक के लिए एक मूव का हम मतलब देख सकते हैं, छोटा सा मूव पकड़ सकते हैं यहाँ पे। सो दैट इज़ इट फॉर नाउ। अभी तक मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया है। सो जैसे ही मुझे अपना फर्स्ट ट्रेड मिलता है, जो भी मैं पोजीशन बनाऊंगा, तो मैं फिर आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा बियरिश मूव दिखाया नीचे की साइड, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे अपनी एक पोजीशन बनाई है डाउन साइड के लिए। अब देखते हैं मार्केट फर्दर यहाँ पे कैसे बिहेव करता है। अगर यहाँ से वापस रिवर्स हो जाता है ऊपर की साइड, देन तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, जो कि एक बहुत छोटा सा एसएल मैंने रखा हुआ है। बट अगर यहाँ से फॉल आता है तो एटलीस्ट इस लेवल तक वापस मार्केट को आना चाहिए। यहाँ कहीं तक मार्केट पहुँचेगा तो हम इस ट्रेड में से एग्जिट हो जाएंगे। इस ट्रेड को लेने का लॉजिक यही था कि मार्केट बार बार यहाँ से अपसाइड की ओर जा रहा था, लेकिन रिजेक्शंस बार बार इसने ली थी और मूविंग एवरेजेस भी पास आ चुके हैं। सो इसीलिए मैंने एक डाउन साइड की पोजीशन बनाई हुई है। बट अगर ये वापस रिवर्स करता है, ट्रैप करता है, देन तो हम एग्जिट कर जाएंगे एंड अदरवाइज़ यहाँ तक का हम टारगेट प्लान करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। सो स्टे ट्यून्ड, जो भी होता है इस ट्रेड में मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। थैंक यू। ऑल राइट, सो इसमें रिवर्सल कुछ ज़्यादा ही ले रहा है, सो इसीलिए इस पर्टिकुलर ट्रेड को मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। थोड़ा सा 2-4 पॉइंट नीचे मेरा एसएल है, ऑलमोस्ट वो हिट होने ही वाला है। मैंने सिस्टम में लगा के रखा है, तो अगर वो हिट हो जाता है तो अभी हम इस ट्रेड से यहाँ पे बाहर हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर ट्रेड से। अब देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर अभी हमारा ट्रेड चल रहा होगा तो अभी वेट करेंगे, अदरवाइज़ अब इसके बाद जो भी फर्दर ट्रेड्स होंगे वो या तो इस लेवल के ऊपर मिलेगा या तो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे मिलेगा। बीच में हम कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। इस पर्टिकुलर ट्रेड में देख लेते हैं अभी फाइनली क्या होता है एंड देन मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। जैसे एसएल हिट होगा या टारगेट हमें मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। तब तक कीप वॉचिंग, आई विल अपडेट यू फर्दर। थैंक यू। ओके, सो ये पर्टिकुलर ट्रेड हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट ही हम ऑलमोस्ट एग्जिट हो चुके हैं। अगर मैं आपको अभी की एग्जैक्ट पोजीशन बताऊं तो 129 रुपीज़ के प्लस में हमने एग्जिट करा इस ट्रेड को। मैंने बिकॉज यहाँ पे मार्केट ना बहुत स्लोली मूव कर रहा था, सो इसीलिए मैंने एसएल को ट्रेल किया था। सो पहले जो मेरा एसएल था फिर मैं उसे कॉस्ट टू कॉस्ट लिया था एंड देन कॉस्ट से मैं थोड़ा ऊपर इसको ले गया था। तो इस तरह से हमारा अब जो है ये ट्रेड जो है वो एग्जिट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट हमें ट्रेड मिलेगा वो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे जब मार्केट निकलता है तभी एक ट्रेड हमें डाउन साइड के लिए मिलेगा। लेकिन इसके नीचे एक और इम्पॉर्टेंट जोन भी है, उसको भी हम मार्क करके रखते हैं, सो दैट कहीं पे हम ट्रैप ना हो जाए ऐसे बेफजूल में। यहाँ पे ऑल राइट, तो ये भी एक जोन है हमारी यहाँ पे। तो अगर इसके नीचे अगर हमें मार्केट जाता हुआ दिखता है तो ये पर्टिकुलर जोन तक हम मार्केट का वेट कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल थोड़ा स्लोली मूव कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए पेशेंटली वेट कर लेते हैं एंड देन फिर जैसे मुझे नेक्स्ट ट्रेड अपना मिलता है तो मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 9:54 एंड मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास आ चुका है एंड थोड़ा सा नीचे निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डाउन साइड के लिए एक रिस्क लिया हुआ है। देखते हैं एंड एसएल थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, बट सिंस पहले वाले ट्रेड में एक छोटा सा प्रॉफिट था तो उन दोनों को मिला के आई गेस थोड़ा बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें। सो प्रॉपर्ली एसएल का वेट करेंगे, या तो फिर ये यहाँ से अगर ब्रेक डाउन दे देता है तो एक अच्छा सा मूव नीचे की साइड आना चाहिए। सो देखते हैं, स्टे ट्यून्ड, जो भी फर्दर होता है इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं आपको अपडेट करता हूँ। थैंक यू। सो अभी हम इस पर्टिकुलर ट्रेड से बाहर हो चुके हैं बिकॉज़ ये नीचे से थोड़ा सा रिवर्सल ले रहा है। मैं अपने एसएल को ट्रेल करता हुआ जा रहा था एंड मेरा ट्रेलिंग एसएल इसमें हिट हो चुका है। सो इसमें कुछ थोड़े से हमने पॉइंट्स कैप्चर करे हैं, आई गेस 20+ पॉइंट्स कुछ कैप्चर करें। सो अभी की अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो हमारा 519 रुपीज़ प्लस में चल रहा है, ठीक है। तो टोटल अभी तक 2 ट्रेड्स हुए हैं। अभी नेक्स्ट अगर कोई हमें अच्छा सा ट्रेड मिलता है तो उसमें हम एंट्री बनाएंगे। अभी फ़िलहाल इस ट्रेड से हम बाहर हो चुके हैं एंड देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है इसके बाद एंड उस हिसाब से फर्दर हम अपने ट्रेड्स यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। सो अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं एंड देन जो भी नेक्स्ट मुझे ट्रेड मिलेगा मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ उस पर। थैंक यू।
ओके फ्रेंड्स, सो मैंने अभी यहाँ पे दो ट्रेड्स और ले लिए हैं। एक मेरा भी रनिंग है अप साइड के लिए, एंड इससे पहले जो मैंने लिया था वो लिया था डाउन साइड के लिए, जब ये वाली पर्टिकुलर कैंडल बनी थी एंड उसके बाद मार्केट यहाँ से वापस नीचे की साइड रिवर्स करने लगा था। देन मैंने एक डाउन साइड के लिए पोजीशन ली थी, बट उसमें मेरा एसेलेट हो गया। ठीक है, तो 500 एंड समथिंग के हम प्रॉफिट पे थे। अब हम 200 प्लस 200 के आसपास ही प्रॉफिट पे अभी हमें। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर ट्रेड में अगर मेरा एसेलेट हो जाता है तो हम आई गेस माइनस में आ जाएंगे अभी, बिकॉज इसमें एक बिग बार कैंडल पे मैंने बेसिकली ट्रेड लिया हुआ है एंड उसमें एसएल काफ़ी बड़ा बन रहा है। सो देखते हैं, अगर इसमें एसएल हिट हो गया तो अभी हम माइनस में चले जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे हो जाएंगे 4। तो अगर आज अगर हमारा मान लो आगे आने वाले दोनों ट्रेड्स में मुझे लॉस हो जाते हैं तो आज का दिन हमारा मैक्सिमम जो जाएगा अब 600 तक जाना चाहिए मैक्सिमम, माइनस में अगर जाएगा तो। बट अगर यहाँ से हमारे प्लस में चले जाते हैं देन प्लस में तो आपको पता ही है कि हमारे टारगेट्स बड़े रहते हैं, तो 1000 या 1000 प्लस पे जाना चाहिए। अगर बीच में प्लस माइनस हुआ तब अलग बात है, अदरवाइज तो हमें इसमें मतलब प्रॉफिट अच्छा हो जाना चाहिए और लॉस हमारा डिफाइंड है आज का। ठीक है, सो नंबर ऑफ ट्रेड्स भी अब इसके बाद सिर्फ 2 बचते हैं, तो देखते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में क्या होता है। जो भी होगा मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे मार्केट ना थोड़ा सा पॉज लेने लग गया है। ठीक है, अगर मार्केट को निकलना होता तो अब यहाँ से एकदम से निकल जाता। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ से निकल भी जाए, मैं गलत हूँ, बट फिलहाल मैं यहाँ पे एग्जिट हो चुका हूँ बिकॉज इस पर्टिकुलर कैंडल ने अच्छा ऊपर की साइड मूव दिखाया था बट फिर रिवर्सल ले लिया। अब ये कैंडल भी इसके हाई को अच्छे से ब्रेक नहीं कर पा रही अभी तक। ठीक है, तो अगर मतलब बाद में हम दोबारा एंटर हो जाएंगे ट्रेड में, बट अभी फिलहाल के लिए हम इसको एग्जिट कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट ट्रेड हमारा अप साइड के लिए रहेगा वो इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर जब मार्केट निकलेगा ना तब ट्रेड लेंगे। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे हम ट्रेड को एग्जिट कर रहे हैं। सो अभी जो मेरी पोजीशन है वो है 626 रुपीज़ प्लस में हम आ चुके हैं। फिर से 200 तक चले गए थे, तो अभी इसमें भी थोड़े से हमने पॉइंट्स कैप्चर करे और 626 रुपये प्लस में अभी हमें। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरे हो चुके हैं 4। तो अगर मुझे दोनों ट्रेड में भी लॉस हो जाता है आगे आने वाले, तब भी मैं ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास ही आऊँगा। इससे ज़्यादा आज मुझे लॉस नहीं हो सकता। अभी मार्केट ने अच्छा मूव दिखाया ऊपर की साइड, बट सिंस ये वहाँ पे बहुत टाइम बिता रहा था इसलिए मैं एग्जिट हो गया। अब देखते हैं इस पर्टिकुलर कैंडल को क्लोज करने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मार्केट कैसे भागता है यहाँ से। सो स्टे ट्यून्ड, जो भी नेक्स्ट ट्रेड मुझे मिलता है अभी तो मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रयास और किया था एक फ़्लो पकड़ने के लिए मार्केट का, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाया। मैं फ़्लो तो नहीं पकड़ पाया, बट इसमें मैंने लॉस भी नहीं किया, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट हो गया उस पर्टिकुलर ट्रेड से, बिकॉज मैंने काफ़ी देर कर दी। यहाँ कहीं पे ही मुझे एंटर हो जाना चाहिए था, तो मुझे एक अच्छा सा फ़्लो यहाँ पे पकड़ में आ जाता। अभी फ़िलहाल मैं फिर एग्ज़िट हो चुका हूँ, लेकिन अभी जो मेरा जो प्रॉफिट है वो पहुंच चुका है 713 रुपीज़ पे। तो अब ये जो नेक्स्ट ट्रेड रहेगा, हमारा लास्ट ट्रेड है, 6th ट्रेड, ये डिसाइड करेगा कि आज हम एक छोटे प्रॉफिट के साथ डे क्लोज करेंगे या एक बड़े प्रॉफिट के साथ। बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ आज घर लेके ही जाएंगे। ठीक है, चाहे एक बड़ा सा लॉस क्यों ना हो जाए, बट इतने से बड़ा तो हम नहीं लेने वाले हैं। नहीं आओ, अचानक से कुछ बहुत तेज़ी से हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज़ इससे बड़ा लॉस हम नहीं लेंगे। तो देखते हैं, स्टे ट्यून्ड, जो भी होता है फर्दर, जो भी जैसे मुझे नेक्स्ट फाइनल पोजीशन मिलती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे एक थोड़ी सी गलत जगह पे एंट्री हो गई है मेरे से। ठीक है, अगर मैं 1 मिनट में आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, ठीक है, सो 1 मिनट में पहले मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये वाली जो पर्टिकुलर कैंडल बनी थी, ये वाली जो बड़ी सी कैंडल बनी थी, इस पर्टिकुलर कैंडल में ही मैं रनिंग कैंडल में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, बट वो थोड़ी सी अप साइड पे एंट्री हुई, जिससे मेरी एंट्री ऑलमोस्ट टॉप पे हो गई। ठीक है, लेकिन जो एसएल था अब यहाँ पे काफ़ी बड़ा वो एसएल बन गया है। ठीक है, तो हम बहुत छोटे से प्रॉफिट के साथ आज डे क्लोज करने वाले हैं अगर ये एसएल हिट हो जाता है तो। ठीक है, मार्केट यहाँ से फर्दर डाउन कर ही रहा है अभी भी। ओके, एसएल हिट हो चुका है। सो आज का जो हमारा डे है बहुत नॉमिनल से प्रॉफिट के साथ एग्जिट हो रहा है। एक गलत एंट्री की वजह से आज का काम ख़राब हो गया, अदरवाइज़ बहुत अच्छा प्रॉफिट हम यहाँ पे कैप्चर कर पाते आज। बट कोई दिक्कत नहीं है। वही होता है कि जब ना मार्केट ऐसे इस तरह से भाग रहा होता है ना, तो अपने कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं और हमारे अंदर फोमो आ ही जाता है। नहीं हाउ, ठीक है, तो इतना मूव होने के बाद एक बार मैं यहाँ कहीं पे एंटर हुआ था तो छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे कैप्चर किया था, एंड देन
उसके बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस किया, तो फिर एटलीस्ट मुझे मूविंग एवरेजेस तक का वेट करना था, बट ये वहाँ तक नहीं आया। यहाँ से वापस जब रिवर्स होने लग गया तो मैं यहीं पे बीच में एंटर होने लगा, बट एंट्री जो है वो बहुत ऊपर जाके मिली, ठीक है। सो इस चक्कर में एसएल मेरा थोड़ा बड़ा बन गया और हम एक बहुत ही छोटे प्रॉफिट के साथ आज का डे क्लोज कर रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट रेड में क्लोज नहीं कर रहे, ग्रीन में ही क्लोज कर रहे हैं एनी हाउ, बट ठीक है, लेट्स सी। सो अभी आज का जो हमारा प्रॉफिट है दैट इज़ 182 रुपीज़ के प्लस में क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, जो बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है। अपनी जो लास्ट ट्रेड में, लास्ट एक दो ट्रेड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां करी हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी ये बहुत ऊपर में एंटर हो गया था इस पर्टिकुलर ट्रेड में, एंड देन यहाँ पे भी जो मूव में कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, जैसे यहाँ कहीं पे पहले एंटर हुआ था, फिर तब तक ये रिवर्स हो गई, उसके बाद फिर दोबारा एंट्री बनाने की कोशिश करी, बट इस तरह से हमारा जो प्रॉफिट था 700 प्लस रुपीज़ का, वो वापस आ गया है 100 रुपीज़ के आसपास, ठीक है, 182 रुपीज़। सो यही होता है कि जब आप गलती कर जाते हो ना कुछ, तो या तो आपको बड़ा लॉस हो जाएगा या तो आपका जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा। अब यहाँ पे सिंस वी आर बाउंड टू रूल्स, राइट, अगर मैं अपना मतलब मैंने कोई डिसिप्लिन या कोई रूल्स मैंने नहीं बनाए होते ना, तो अब इसके बाद मैं फिर कहीं ना कहीं ट्रेड लेने की कोशिश करता। हो सकता है कि 10 में से 2-3 बार वो चीज़ चल भी जाए, लेकिन ज़्यादातर टाइम वो नहीं चलेगी, बिकॉज अभी मेरी मेंटल जो स्टेट है ना वो सही नहीं है इस टाइम पे। बिकॉज एक पहले हमारा प्रॉफिट यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ पे ऐसे गिर गया, मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसलिए अभी इतना पैसा लूज़ करने के बाद जो मेंटल स्टेट होती है ना वो सही नहीं रहती है, राइट। सो वही हुआ है हमारे साथ भी, यहाँ पे थोड़ी सी मेंटल स्टेट हमारी ख़राब हो चुकी है। तो अगर मेरे जो रूल्स, मेरा डिसिप्लिन नहीं होता, तो मैं जो ये 182 ग्रीन में क्लोज कर रहा हूँ, 100% ये 500-600 रुपये लॉस में ही जाके मैं क्लोज करता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता था, ठीक है। ये मतलब ज़्यादातर चांसेस यही है, ठीक है। अभी मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव करना चालू किया है, बट अब हमारे पास पोटेंशियल बचा नहीं है, राइट, ठीक है। सो यहाँ से देखो अभी मार्केट ऊपर की ओर मतलब जाने लगा है, तो मेरी एंट्री जो थी ना वो यहाँ कहीं पे मेरी एंट्री बननी चाहिए थी इस पर्टिकुलर कैंडल के आसपास, ठीक है, या इस कैंडल के आसपास कोई एंट्री बनानी चाहिए थी। सिर्फ ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखता मैं, क्योंकि लास्ट ट्रेड था, तो ठीक है। इवन दो जब मैंने जस्ट एंट्री बनाई थी तो 700 का प्रॉफिट ना 900 तक रुपीज़ तक गया भी था, बट मैंने सोचा कि एटलीस्ट 1000 रुपीज़ टच कर जाए, 4 फिगर्स तक पहुँच जाए हम, उसके बाद मैं एग्जिट कर जाऊँगा, बट वैसा नहीं हुआ। 900 से वो फॉल हुआ, उसने 700 के आसपास मुझे वापस निकलने का मौका दिया था, लेकिन मैं एग्जिट नहीं किया। वही होता है कि थोड़ा सा ना जब आप गलत जगह पे एंटर कर जाते हो तो सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। अगर सही जगह पे एंट्री की होती है तो आप बिल्कुल पेशेंटली वेट करते हो, ठीक है। सो यही चीज़ें होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक गलती हो गई लास्ट में आके, ठीक है, बट एटलीस्ट प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कोटेक नियो की स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ फाइनल ऑर्डर्स एंड पोजीशन जो भी आज की है। तो चलिए चलते हैं हमारी कोटेक नियो की स्क्रीन पे। थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो ये हम आ चुके हैं अपनी कोटेक नियो की स्क्रीन पे। अभी मार्केट बहुत खतरनाक मूव कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे अपना पिवट तक पहुँच चुका है, ऑलमोस्ट जो मेरा टारगेट था पहुँचने का, बट हमारा एसएल हिट करने के बाद अगर प्रीमियम चार्ट पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ओके। प्रीमियम चार्ट पे इस पर्टिकुलर कैंडल पे मेरी एंट्री बनी थी यहाँ कहीं पे, एंड उसके बाद मार्केट नीचे आया। वैसे पहले मेरा जो एसएल था इसके लो का था, बट उससे मेरा जो प्रॉफिट था वो वाइप आउट हो जाता पूरा, ठीक है। तो इसीलिए जब मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया तो मैंने यहाँ पे ट्रेल कर दिया था अपने एसएल को, एंड उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पे आ गया, एंड देन तो यही होता है कि जब ना अगर एंट्री परफेक्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री बनाई होती लेट्स से मूविंग एवरेजेस के आसपास, तो मेरा जो एसएल होता वो यहीं का होता, ठीक है। पर मैंने एंट्री परफेक्ट नहीं बनाई, तो इस चक्कर में देखो फिर उसके बाद मार्केट कितना अच्छे से भागा है। कोई दिक्कत नहीं है, ये एक दिन का मार्केट तो है नहीं, हमें मौका मिलेगा फिर से। बट आज जो है हम एक छोटे से प्रॉफिट के साथ डे क्लोज कर रहे हैं। बहुत छोटा सा प्रॉफिट है 182 रुपीज़ का। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पोजीशंस में दिखाता हूँ, ओके। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ठीक है, 713 रुपीज़ का यहाँ पे, सॉरी ये रिफ़्रेश नहीं हुआ है, सो सॉरी, ये पहले वाला प्रॉफिट था, ओके। रिफ़्रेश कर लेते हैं, वापस चलते हैं हमारी पोर्टफोलियो एंड पोजीशंस में। ये देखो 182 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट है। यहाँ पे ये सारी पोजीशंस आपको दिख रही होंगी, 444, 346, ठीक है। तो इस तरह से हमारे प्रॉफिट्स एंड लॉस आज हुए हैं। एंड देन ऑर्डर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको टोटल 12 ऑर्डर दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आज की सारी पोजीशन। तो इसी के साथ आज का डे क्लोज करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।